हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रुशियल केमिस्ट्री। हम सब अभी तक अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, है कि नहीं? पढ़ रहे थे भाई, पता होगा क्या पढ़ रहे थे, अभी तक भूल तो नहीं गए? खैर, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, उसमें हम अपना आज का रिएक्शन इंटरमीडिएट का इनफैक्ट लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बेंजाइन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो ये। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं। बेंजाइन, देखिए आइन लगा हुआ है। आइन, इसका मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है ना? ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक। बेंजीन है, बेंज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम किससे? बेंजीन से, बेंजीन की बात हो रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन पे कहीं ना कहीं, बेंजीन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये हमारा बेंजीन होता है, ठीक। इस पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे आपके नॉर्मल बेंजीन में क्या होता है बच्चे? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लगे होते हैं। मैं अगर इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दूं और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, अब ये हमारा क्या है? बेंजाइन। अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये कैसा स्ट्रक्चर है? बेंजाइन का, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन इसकी कि कैसे बनाते हैं हम बेंजाइन को। फिलहाल ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अब ये अपने में इसकी बहुत खासियत है, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये सही सही ट्रिपल बॉन्ड तो दिख तो रहा है, पर एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कैसे देखें? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके बना रही हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये बेंजीन आपका हो गया, हाइड्रोजन अभी नहीं लगाया है मैंने, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। सिर्फ हम इतने पार्ट को समझेंगे अभी, सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है, इसी को समझेंगे। क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड में पहली बात कि इतने ही पार्ट को हम समझते हैं। देखो, आप अगर, जब मैं ट्रिपल बॉन्ड बना रही हूँ, यहाँ मैंने एक कार्बन लगा दिया और इनकी वैलेंसी अपना नीचे इस तरह से सेटिस्फाई हो रखी है, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये कौन सा कार्बन है दोनों, आप क्या बताएंगे? भाई ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। आप काउंट करो, 1 2 सिग्मा, तो कैसा कार्बन है? sp कार्बन। ये वाला भी कैसा कार्बन है? sp कार्बन, ठीक है। बट ये गलत है, हमको ये दिख रहा है sp कार्बन, बट ये sp नहीं है। इसको लिखो और इसको क्रॉस लगाओ कॉपी में तुरंत, क्योंकि यही गलती बार बार बच्चे करते हैं। लिखिए और क्रॉस करिए, ये sp कार्बन है ही नहीं, ठीक है। कैसा कार्बन है? आओ अब हम लोग समझते हैं कि ये कार्बन sp नहीं है, तो फिर क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे आप जो दो कार्बन देख रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं? sp2, sp2, ठीक है। कैसे? देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपका बेंजाइन है ना, ये क्या होता है यहाँ पे कि 1 2 सिग्मा और एक ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। इसको अलग कलर से आप लोग कॉपी में, जैसे कलर जब आप लोग नोट्स बनाइए
तो थोड़ा अलग अलग कलर को यूज़ करके बनाया करिए, इससे देखने में भी बाद में अच्छा लगता है और समझने में इजी रहता है। ये मैंने 2 अलग ऑर्बिटल बना दिए। ठीक है, तो ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, ये इसमें इंक खत्म हो गई मुझे लगता है। sp2 है ये, और ये वाला ऑर्बिटल भी आपका sp2 ही है। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल आपके sp2 हैं। दोनों ऑर्बिटल आपके sp2 हैं। होता क्या है कि ये दोनों ही ऑर्बिटल आपके कंबाइन हो जाते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल आपके आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं, देख पा रहे हो? ये कंबाइन होने की वजह से ये जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है जो आपको इस तरह से दिख रहा है, ऐसे और ऐसे, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं स्यूडो पाई बॉन्ड। ठीक है, ये होता है आपका स्यूडो पाई बॉन्ड। ठीक, ये स्यूडो है। स्यूडो मतलब दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड जैसा, बट एक्चुअल में ये ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। ठीक है, ये कार्बन आपका sp2 ही होता है, ये ऑर्बिटल भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और ये दोनों सिर्फ आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन होती है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं स्यूडो पाई बॉन्ड। मतलब एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, ये स्यूडो बॉन्ड नहीं, इस वजह से हम इसको sp2 ही बोलते हैं, इन दोनों कार्बन को। ठीक है ना, अब आप लोग थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि बेंजाइन इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है, बेंजाइन जो है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है। दी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन कंटेन, क्या क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड में? 1 सिग्मा, 1 पाई एंड 1 स्यूडो पाई बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक, अब स्यूडो पाई बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज स्यूडो पाई बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं स्यूडो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दोनों एक ही बात है कि एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब अगर मैं देखो, बेंजीन में तो रेजोनेंस होती है ना, तो हम कैसे बताएंगे कि रेजोनेंस इस पूरे बेंजीन पे हो रही है? क्योंकि यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है और रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? सिंगल डबल, सिंगल डबल, वहाँ तो ट्रिपल की कोई बात ही नहीं होती। तो हम देखो, तो इसका आंसर क्या है? पहले तो या तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए,
क्वेश्चन नहीं, इसको ऐसे पॉइंट बना के ही लिखो कि पॉइंट ही बना के आप लोग नोट करिए कि स्यूडो ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन से अफेक्ट नहीं होता। इसलिए क्यों नहीं होता, अभी ये भी हम लोग देखते हैं। पहले तो चलो यही देख लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं अफेक्ट होता। देखो, ये सपोज आपकी बेंजीन है, मैंने ऐसे रख दिया, या आपकी बेंजीन, ठीक, ये पूरा आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आपका ये वाला, या ऐसे समझिए जैसे ये बेंजीन है आपकी, मैंने सेम ऐसे ही यहाँ पे बेंजीन रख दी। इस तरह से ये बेंजीन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स को सिचुएट कर लिया है। अब 2 और 5 वाला कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आपका इधर कहीं बन रहा है कि नहीं? इस स्ट्रक्चर से इमेजिन करिए कि ट्रिपल बॉन्ड आपका इधर कहीं बन रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल ही बनाते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होकर, अभी हमने देखा था। तो ये sp2 वाला ऑर्बिटल इस तरह से है, कार्बन नंबर 2 पे ऐसे मैं रख ही देती हूँ, और कार्बन नंबर 2 पे ही आपका इस तरह से ऑर्बिटल है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे आपका ये वाला और कार्बन नंबर 5 पे आपका ये वाला ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में कंबाइन जब होते हैं तब जा कर के क्या बनाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, बट ये दोनों रियल में कैसे? इस तरह हैं। और अगर आपस में कंबाइन भी कर रहे हैं तो ये इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे इस तरह ये कंबाइन कर रहे हैं। मतलब प्लेन आपका यहाँ है, ये ऐसे, ये प्लेन आपका, ये पूरा एक प्लेन है, इस तरह ऐसे प्लेन। ये जो है बॉन्ड जो बन रहा है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये प्लेन के ऊपर है, अबव साइड है। समझ पा रहे हो? मतलब प्लेन के बाहर। ठीक है, तो अगर ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा एक प्लेन है, तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है पाई बॉन्ड की, ये यहाँ हो रही है। ये ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे। ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारे sp2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और ये बॉन्डिंग भी जो आपस में कर रहे हैं ना, ये एकदम ऐसे इधर कर रहे हैं बॉन्डिंग, प्लेन के बाहर। तो कॉन्जुगेशन हमारी, रेजोनेंस हमारी कहाँ होती है? प्लेन में, प्लेन पे। ये बॉन्ड जब थर्ड वाला बाहर है बेंजीन के, ऐसे ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या बाहर, मतलब प्लेन के ऊपर है या नीचे है, कहीं भी है, तो रेजोनेंस आपकी प्लेन में हो रही है, तो वो तो होगी ना, कॉन्जुगेशन तो आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि स्यूडो ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्जुगेशन। हेंस, लिखिए, हेंस delocalization always occur in बेंजाइन। समझ रहे? इसीलिए डीलोकलाइजेशन हमेशा बेंजाइन में होती है। ये आपका एक पॉइंट था। अब देखिए बेंजीन रिएक्शन कैसी देता है। देखो ये आपका, बेंजाइन रिएक्शन कैसी देता है। देखो बेंजाइन का ये एक ट्रिपल बॉन्ड, आप ये समझिए। अब मैं इस बॉन्ड को सपोज ऐसे शिफ्ट कर, ऐसे कराओ चाहे ऐसे, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बॉन्ड को ऊपर की तरफ शिफ्ट कराया और हमने इस पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज दिखा दिया।
भाई जब बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस ही तो आएगा, है ना। देखो तो ये जो है ये मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करेगा। भाई ये तो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, कोई बहुत मतलब नहीं है, बट जब तक ये चार्ज्ड स्पीशीज़ नहीं बने। हाँ एक पॉइंट और आप लोग लिखिए कि बेंजाइन इज न्यूट्रल स्पीशीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो देखो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, क्या रिएक्ट, जब तक ये चार्ज में डिवाइड नहीं हो गई ये वो नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, बट ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेंजाइन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है। इतना समझ में आया। एक बात और मैंने आपको अरही लिखवाया था, अरही, ठीक है। तो पहली बात तो ये मीज़ो में हमने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा, उसका कोई अभी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। ये ना तो रेजोनेंस देता है, इसको आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। इसकी बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमने अभी एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ी फ़िलहाल के लिए, तो भूल जाओ। वरना सबसे अगर कहीं एरोमेटिक स्ट्रक्चर है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे ना तो ये रेजोनेंस या मीज़ोमेरिक से अफेक्ट होता है, ना तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से अफेक्ट होता है। सिर्फ ये इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट को ही देखते हैं बेंजाइन में, ठीक है। बस ये इसी से अफेक्टेड होता है। तो अब आप लोग ये देखिए कि हम बेंजाइन बनाते कैसे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन। हम लोग बेंजाइन कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिया है आपका बेंजीन मॉलिक्यूल एक, और यहाँ पे मैं कोई एक हेट्रो एटम X लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाया, ठीक। X में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, ठीक। सिंपल क्या होता है कि मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दूँ एज H+, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से X- रिलीज हुआ और बन गया क्या हमारा बेंजाइन। और साथ में हमारा क्या निकला, X- निकल, यहाँ पे छोड़ दो, हम यहाँ पे हमारा क्या निकला X- और H+, और इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया HX। ये हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन की बात हो गई कि हमें हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ से X- निकालना है, H+ X- आपस में कंबाइन होके HX बना लेंगे और हमारा बेंजीन बन जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये होना चाहिए एसिडिक। दिस हाइड्रोजन शुड बी एसिडिक, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एसिडिक तो होता है, बट कैसा होता है ये एसिडिक, वीक एसिड, वीकर, ये वीकर एसिडिक होता है या फिर वीकर एसिड होता है। वीकर एसिडिक कुछ नहीं होता, ये होता है वीकर एसिड या वीक एसिडिक इन नेचर लिख लो, एसिड तो है नहीं बेंजीन, वीकर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, वीकर एसिडिक। अब ये वीक है
तो इसको निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी। भाई वीक, ये जब है ही इतना वीक कि अपने आप से तो निकलेगा नहीं, तो निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ही तो ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग बेस ही आपके वीक एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल पाता है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी। इतना आप क्लियर हो गए कि नहीं? यहाँ पे हमें बेस कैसा चाहिए होगा? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन उतना अच्छा एसिडिक नहीं है, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता चलेगा भाई कि स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं? सोचिए। देखो, क्योंकि हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको बता दूँ स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, NaH, BuLi, LDA, NaNH2 और एक और होता है PHLi, ठीक है। देखो, सोडियम लिथियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस ही बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग समझ गए, यही स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होते हैं इस वीक एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने में, ठीक है ना। अब हमें बेस पता चल गया, हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शंस। देखो, हम एक जनरल रिएक्शन की पहले बात कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन हमारे, थोड़ा साफ सुथरा पहले तो लिख लो जो हमने अभी समझा, ये कि यहाँ पे कोई एक्स हमने एलिमेंट ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन, हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में H एज H+ निकल जाता है, और जैसे ही H+ निकलता है, ये यहाँ से ये जैसे ही H+ निकलता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है X- निकल जाता है, यहाँ पे बन जाता है बेंजाइन, और यहाँ हमारा HX एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गया। यही हमने रिएक्शन अभी आप देखी, ठीक। बट एग्ज़ाम में इतना सिंपल तो आने नहीं वाला है ना, इतना आसान नहीं देंगे वो लोग आपको, ट्रिकी बनाएंगे। देखिए कैसे। बेंजाइन में मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगाती हूँ, मैंने यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक। यहाँ पे आपका X है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये भी आपका बेंजीन ही है, यहाँ पे भी हमने एक ग्रुप लगाया है। यहाँ पे हमने X को यहाँ लगा दिया, ठीक है। आपका ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आपको रिएक्शन करानी है कि बेंजाइन कैसे बनेगा, ठीक है। देखो, मैं कह रही हूँ कि नहीं, अभी X यहाँ मत लगाओ, X को अभी यहाँ ही रहने दो। दो तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, +I और -I ग्रुप लगा के हम लोग देखते हैं, ठीक है। X यही है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो G है वो एज +I यहाँ बिहेव कर रहा है, और यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है? एज -I ग्रुप, ठीक है। देखिए, यहाँ पे X लगा है, हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता था? देखो, यहाँ से भी निकल सकता था यहाँ, क्योंकि ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, हम चाहे यहाँ से निकालें। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया था हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ से भी निकल सकता है, बट इस वाले में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पे हमने ग्रुप लगा रखा है। तो अब बचा यही अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये ही आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। तो यही आपका क्या है? हाइड्रोजन।
यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, हम हाइड्रोजन को यहाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाइड्रोजन तो निकलना ही निकलना है, हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया। ठीक समझ पा रहे हैं? जैसे ही हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और एक्स निकल रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक्स निकल रहा है। देखो जब एक्स निकल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन, अभी एक्स ना निकालो क्योंकि थोड़ा सा हम समझते हैं इसको डीप, अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये बेंजीन ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, माइनस चार्ज आया, और यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस ये एक्स और ये जी, ये बिहेव कर रहा है एज प्लस आई। प्लस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग पे बढ़ा रहा है, तो ये ऑलरेडी रिंग पे माइनस चार्ज है, आप और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, तो ये कैसा बना रहा है स्ट्रक्चर को, अनस्टेबल। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आपका x है, ये बिहेव कर रहा है एज माइनस आई, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल बना रहा है। ये आपकी अभी तक की नॉलेज कहती है, बट ये दोनों ही स्टेटमेंट लिख के क्रॉस लगाइए अपनी कॉपी में, क्योंकि जब यहाँ पे आपका x प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे चाहे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगाओ चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, कोई मतलब नहीं है, सीधे बेंजाइन बनता है। ठीक है, सीधे, चाहे यहाँ प्लस आई, इन रियलिटी क्या होता है, इस पे चाहे प्लस आई हो प्लस माइनस आई कोई मतलब नहीं, सीधे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एक्स माइनस निकलेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एक्स माइनस निकलेगा, और डायरेक्ट ये बनाएगा क्या, बेंजाइन ग्रुप। चाहे कुछ भी लगाओ, प्लस आई हो माइनस आई हो, नो मतलब, नो मैटर। ठीक है, बट अब हम लोग एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये जी है आपका, अब मैंने एक्स को यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे अब फ़र्क पड़ेगा हमें, एक्स को जब मैंने यहाँ लगा दिया अब हमें पता चलेगा। वहाँ पे एक्स जब हम यहाँ लगा रहे थे तो सिर्फ एक ही कार्बन था, अल्फ़ा कार्बन, बस वहीं से हमें प्रोडक्ट बनाना था। यहाँ पे अब 2 अल्फ़ा कार्बन है, देखिए 2। मैं कह रही हूँ ये एज अ प्लस आई बिहेव कर रहा है, ये ग्रुप एज अ माइनस आई बिहेव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे अब ये कैसे निकलेगा, देखो यही केमिस्ट्री है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब आप अपने पहले वाली जीओसी के फर्स्ट पार्ट के सारे कॉन्सेप्ट लगा डालिए। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था, मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे x, और मैंने यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल दिया, दोनों जगह से। अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, फ़िलहाल हम हाइड्रोजन ही निकाल रहे हैं, यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया। ठीक है, देखो ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो जब इस पे माइनस है और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या बना रहा है, अनस्टेबल। ये पोजीशन कैसी है, अनस्टेबल पोजीशन। ये पोजीशन इसके कंपैरेटिव थोड़ा स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आई है ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो ये पोजीशन स्टेबल है क्योंकि इस पे नेगेटिव था, अपने तरफ ले रहा है। और यहाँ पे इस पोजीशन पे ये जो नेगेटिव है, इस पोजीशन, तो ये मार्कर की लग रहा है इंक, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अनस्टेबल है कि नहीं। तो जब प्लस आई लगेगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा भाई, ये स्टेबल है, सोचो। तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट, यहाँ से ये शिफ्ट, तो सिंपली आपका बेंजाइन यहाँ बनेगा, और ये जो नेगेटिव है ये हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा।
यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेबल है तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, X यहाँ जाएगा और आपका जो बेंजाइन है वो बनेगा इस पोजीशन पे, यहाँ। गलत बना दिया मैंने, इस पोजीशन पे बेंजाइन बनेगा, यहाँ आपका ग्रुप लगेगा। ठीक है, आपका अब दिख रहा होगा आपको। तो इसमें यहाँ बेंजाइन बनेगा, इसमें यहाँ बनेगा और ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। जब अनस्टेबल है तो क्यों निकलेगा भाई, लेकिन आप लोग इसको अपने कॉपी में ऐसे लिखो, नेगेटिव लगाओ और इसको अपने कॉपी में लिखो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, नेगेटिव लगाओ, इसको लिखो कि ये अनस्टेबल है। ठीक, यहाँ पे आपका बेंजाइन कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको रिएक्शंस मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आपका जीओसी का सेकंड पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए बुक्स के थ्रू। आपके पास कोई सी भी किताब हो जीओसी की, उसे उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। कीप लर्निंग। थैंक यू।